8 मार्च 2023 को महिला उत्थान मंडल की ओर से समूचे देश में रैलियां निकाली गई थी। इनमें ज्यादातर रैलियों में बहनों ने ड्रेस का कलर कोड सफेद रखा था। सफेद रंग शांति का, निर्मलता का, स्वच्छता का और पवित्रता का प्रतीक होता है। सफेद रंग के लिबास में महिला उत्थान मंडल की ये बहनें सड़कों पर इसलिए उतरी ताकि पूरी दुनिया को समझा सके कि हमारे बापूजी इस सफेद रंग की भांति निर्मल हैं, स्वच्छ हैं, पवित्र हैं और शांति प्रिय हैं। सफेद रंग के वस्त्र पहने ये बहनें पिछले साल और उसके पिछले साल या यूं कहें कि 2013 से लगातार सड़कों पर उतर रही हैं और यूं ही रैलियां निकाल रही हैं और चीख चीख कर समूची दुनिया को समझा रही हैं कि हमारे गुरुदेव संत श्री आशाराम जी बापू निर्दोष हैं। बापूजी को रिहा करो। बापूजी एक साधारण व्यक्ति नहीं हैं। बापूजी एक ब्रह्मज्ञानी संत हैं और संतों का सम्मान करना चाहिए, अपमान नहीं। इन बहनों ने समय समय पर अपनी इन रैलियों, धरनों व ज्ञापनों द्वारा एक ही बात समझाई कि बापूजी इस दुनिया को वो अमृत रस पिलाना चाह रहे हैं जो किसी बाजार या कारखाने में उपलब्ध नहीं होता। वो तो बस बापू सरीखे आत्मवेता संत की नूरानी निगाहों से ही मिल सकता है और बापूजी को जेल में रखकर समाज उस अमृत रस से वंचित हो रहा है। हर बार की तरह इस बार भी इन रैलियों में गजब की भीड़ थी। आइए पहले एक नजर डाल लेते हैं कि ये सैकड़ों रैलियां देश के किस किस भाग में निकाली गईं। राजस्थान के जोधपुर में 8 मार्च को हजारों महिलाएं जब सड़क पर उतरी और पुकारती हुई डगर डगर घूमी कि हमारे बापूजी निर्दोष हैं, निर्दोष हैं, निर्दोष हैं, तो लोग भी सोचने पर मजबूर हुए कि इन हजारों महिलाओं की जुबान पर एक ही नाम है और इनकी एक ही पुकार है, तो कुछ तो कारण जरूर होगा। इस रैली में हर उम्र की महिलाओं ने भाग लिया था। छोटी छोटी बच्चियां भी रैली में पैदल मार्च करते हुए अपनी मांग रख रही थी। बापूजी को रिहा करो। कुछ बहनों ने बापूजी पर थोपे गए झूठे केस की ही बखिया उधेड़ दी थी। झूठी लड़की, एक लड़की की गवाही पर पूज्य गुरुदेव को, इतने बड़े महान संत को सजा दी जा सकती है, तो क्यों नहीं इतनी सारी महिलाएं जो बापूजी की रिहाई की मांग कर रही हैं, तो एक बार इनकी मांग सुने, हम सबकी रिक्वेस्ट सुने और पूज्य गुरुदेव को रिहा करें। इन बहनों ने बापूजी द्वारा करवाए जा रहे सेवा कार्यों का, बापूजी की ढलती उम्र का और मानव समाज को बापूजी द्वारा हो रहे फायदों का हवाला देते हुए गुहार लगाई, हमारे बापूजी को जेल से रिहा किया जाए। तो मेरी बस ये प्रशासन से मांग है कि जो संत संस्कृति के कार्य कर रहे हैं, दैवी कार्य कर रहे हैं, उनको न्याय नहीं मिल रहा है। मैं साक्षी हूँ 10 साल से कितने अपराधी हुए, कितनों को बेल हुई, पर एक हिंदू संत जो संस्कृति की रक्षा कर रहे हैं उनको अभी तक ना एक दिन की पैरोल मिली है, ना बेल मिली है। तो मेरी प्रशासन से बस यही मांग है, सरकार से यही मांग है कि हमारे बापूजी को सच सम्मानित रिहा करो। और अब चलते हैं अहमदाबाद में, जहां ये महिला उत्थान मंडल की बहनें अपने गुरुवर की रिहाई की मांग करते हुए सड़कों पर उतरी और वाहन रैली निकाली। इन बहनों ने सड़कों पर बापूजी का श्री चित्र लिए गाड़ियां दौड़ाईं और बापूजी की निर्दोषता के प्रति प्रशासन की बेरुखी पर आपत्ति जताते हुए न्याय प्रणाली से गुहार भी लगाई। आज मीडिया और ये समाज के लोग उस एक लड़की के इल्जाम पर विश्वास कर रहे हैं, पर हम ये रैली निकाल कर ये साबित करना चाहते हैं कि वो एक लड़की सच बोल रही है या हम इतनी महिलाएं बापूजी के जो साथ खड़ी हैं वो सच है। हमें यकीन है न्याय मिलेगा, पर देरी से मिला हुआ न्याय भी तो एक अन्याय जैसा ही होता है। सड़कों पर बड़े ही व्यवस्थित तरीके से वाहन यात्रा निकालते हुए
महिला उत्थान मंडल की ये बहनें भारतीय लिबास के साथ सर पर पगड़ी पहने दुनिया को समझाने की कोशिशें कर रही थीं कि हमारे बापूजी ने हमेशा से महिलाओं को स्नेह और सम्मान दिया है और दिलवाया है। फिर बापू जैसे संत का अपमान इस देश में क्यों हो रहा है? पिछले 12 सालों से आश्रम से जुड़ी हुई हूँ और हम सब महिलाएं अगर अभी भी आश्रम से जुड़ी हुई है तो उसमें तो कोई तथ्य तो होगा ही ना। और हम आश्रम में बहुत ही सेफ फील करते हैं। कभी भी किसी की ऐसी कोई बुरी नज़र भी हमें नहीं लगता कि हमें कोई ऐसी नज़र से देखता है। और बापू पूरे निर्दोष है और निर्दोष ही बाहर आने चाहिए और जल्द से जल्द ही बाहर आने चाहिए। अहमदाबाद से अब चलते हैं हरियाणा के कैथल में, जहां बहनें संस्कृति रक्षा यात्रा अभियान में जुटी हैं। केसरिया पगड़ी पहने ये बहनें अपने हाथों में केसरिया झंडे व स्लोगन छपे बोर्ड लिए सड़कों पर उतरी और दुनिया को समझाती रहीं कि एक झूठी महिला की बात सुनने वालों, अब हम हजारों महिलाओं की बात भी सुन लो। हर हाथ में तख्ती जिन पर छपा था, बापूजी निर्दोष हैं, निर्दोष हैं, निर्दोष हैं और संतों का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बापूजी को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। जुबां पर ये नारे और सर पर केसरिया पगड़ी लिए जब ये बहनें लंबी लंबी कतारों में सड़कों पर उतरी तो पूरा कैथल ठहर सा गया था और सोचने पर मजबूर हो गया था कि इन बहनों की पुकार में कुछ तो सच्चाई जरूर होगी। और अब चलते हैं छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव में। यहाँ बहनों ने वाहन रैली में भाग लिया। हाथ में भगवा झंडा लिए सड़कों पर वाहन दौड़ाती ये बहनें बड़ी ही शांति पूर्वक अपनी बात दुनिया के सामने रखती नजर आईं। और विश्व महिला दिवस पर हरियाणा के पानीपत में भी बहनें सरकार की बेरुखी से खफा नजर आईं। हम 10 सालों से आ रहे हैं यहाँ पर रिहाई के लिए, बार बार ज्ञापन भी दे रहे हैं पर सरकार हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रही है। हम सब महिलाओं की करुण पुकार है कि बापूजी को अब जितना समय बीत गया उसको तो हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन आज के बाद एक दिन भी और अंदर रखना हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। गुजरात के राजकोट में भी बहनों ने वाहन रैली निकाली और दुनिया को समझाने की कोशिशें की कि हमारी पुकार भी सुनी जाए। हरियाणा के फरीदाबाद में भी केसरिया पगड़ी में बहनें पैदल यात्रा पर निकलीं और बड़ी शालीनता से अपने गुरुवर की निर्दोषता की कहानी दुनिया वालों को सुनाती नजर आईं। 1893 में स्वामी विवेकानंद जी ने, उसके ठीक 100 साल बाद परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू ने उसी वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट शिकागो में सनातन संस्कृति का परचम फहराया। ये मीडिया आपको कभी नहीं बताएगी। हम आपको बताते हैं, बापूजी को एक षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है। जी हाँ, बापूजी एक अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र का शिकार हुए हैं। इसीलिए बीमार होने के बाद भी 10 साल में उनको एक दिन की भी पेरोल नहीं मिलती है। हमारे बापूजी निर्दोष थे, निर्दोष हैं और निर्दोष ही रहेंगे। और अब चलते हैं कवर्धा में। यहाँ भी महिला उत्थान मंडल की बहनों द्वारा संस्कृति रक्षा अभियान रैली निकाली गई और चीख चीख कर समूचे विश्व को समझाया गया, हम बापूजी के बच्चे हैं और बापू हमारे सच्चे हैं। महाराष्ट्र के नासिक में भी महिलाओं ने संस्कृति रक्षा अभियान के तहत अपने बापूजी की निर्दोषता का विषय मानव समाज के सामने रखते हुए साफ साफ कहा, 1 2 3 4 बापूजी की जय जयकार। राजस्थान के उदयपुर में भी महिलाओं ने बड़ी बेबाकी से अपनी बात सबके सामने रखी। बापूजी के समर्थन में तो इतनी क्या करोड़ों महिलाएं खड़ी, चाहे 2 कोट क्या 10 कोट थे बापूजी के विरुद्ध में, क्योंकि हर एक का अपना अनुभव है, हर एक को मालूम है कि हमने बापू से क्या पाया है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भी महिला उत्थान मंडल की बहनों ने शांति पूर्वक अपनी बात सबके सामने रखी
जब तक बापूजी को न्याय नहीं मिलता है, बापूजी का हर एक बच्चा लड़ता रहेगा, लेकिन शांति से लड़ता रहेगा, क्योंकि हमारे गुरुजों ने सिखाया है ना। मध्य प्रदेश के भोपाल में ये बहनें अपने गुरुवर की रिहाई की मांग को लेकर सड़कों पर उतरी तो मीडिया ने कवरेज भी खूब दी। विश्व महिला दिवस पर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में भी महिला उत्थान मंडल की बहनों ने आवाज उठाई तो मीडिया ने इनकी आवाज पूरी दुनिया तक पहुंचा डाली। जम्मू में तो महिलाओं में साफ साफ रोष दिखाई दिया। उन्होंने सनातन धर्म की रक्षा के लिए जो इतने कार्य किए हैं वो किसी को नहीं दिखाई देते। इतना उन्होंने लोगों के सिगरेट छुड़ाए, शराब छुड़वाई, सब कुछ किया। उत्तर प्रदेश के आगरा में संस्कृति रक्षक संत की रिहाई की मांग जोरों शोरों के साथ की गई। सरकार को प्रश्न है कि ऐसे प्रधान, हमारे संस्कृति प्रधान देश में संतों के खिलाफ इतना अन्याय क्यों हो रहा है? सरकार क्या कर रही है? किसका माइंडसेट है ये? नहीं समझ आ रहा कुछ। पंजाब के अमृतसर में रिहा करो बापूजी को रिहा करो नारों के साथ सड़कों पर उतरी महिला उत्थान मंडल की ये बहनें। हम आज भी 25 साल से, कोई 30 साल से, कोई 35 साल से जुड़ा हुआ है। आज भी हम जुड़े हुए हैं और हम जुड़े रहेंगे। हमारा विश्वास गुरु जी के साथ पक्का है। मेरी प्रार्थना है सरकार से कि कृपया आप हमारे बापूजी को रिहा कर दीजिए, वो निर्दोष हैं। मुंबई में गोरेगांव का नजारा तो कुछ अलग ही था। संस्कृति रक्षा का संदेश देती इन बहनों ने बापूजी की रिहाई के लिए आवाज उठाई। आज हम निडर होकर बापूजी की रैली निकाल रहे हैं। किस दम पर निकाल रहे हैं? बिकॉज हमें पता है हमारे बापूजी निर्दोष है। आज 10 लोग आके खड़े हो जाए मेरे सामने, मैं उत्तर देने के लिए रेडी हूँ कि भाई हमारे बापूजी निर्दोष है। झाबुआ, झांसी में भी ऐसी ही यात्रा निकाली गई और इसी तर्ज पर देश भर में संस्कृति रक्षा यात्राएं यानी रैलियां निकाली गई थी। इतिहास गवाह है कि इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं ने सिवाय संत श्री आसाराम जी बापू के किसी भी हस्ती के लिए सड़कों पर उतरकर आवाज नहीं उठाई है। इन बहनों ने समूचे देश में जगह जगह संस्कृति रक्षा यात्रा निकाली, ज्ञापन सौंपे और धरने भी किए। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में महिला उत्थान मंडल की बहनों ने अपना रोष दिखाते हुए धरना भी किया और विश्व महिला दिवस पर इन अनेकों बहनों ने अपनी गुहार फिर से दोहराई। उस लड़की के कहने पर उनको जेल में डाला गया। एक भी आरोप सिद्ध नहीं है, रेप की पुष्टि नहीं है। तो क्या ये बापू की करोड़ों बच्चियां, करोड़ों बहनें, करोड़ों माताएं जो निकल के परिवारों से आ रही हैं, क्या सरकार को इनकी नहीं दिखती है? हम लोग राम को जानते हैं, धोबी को नहीं जानते, हम लोग कृष्ण को जानते हैं, कंस को नहीं जानते। जैसे ही हमारे बापू रिहा होंगे तो घर घर बापू की पूजा होगी। हम लोग उन्हीं के सम्मान के लिए, उनकी निर्दोष रिहाई के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। मध्य प्रदेश के कटनी में भी महिलाओं ने धरना किया और साफ साफ कहा, संतों पर अत्याचार नहीं सहेगा हिंदुस्तान। एक लड़की के बयान पर, सिर्फ बयान पर संत को आप उम्र कैद की सजा देते हैं, तो हम महिलाएं भी हैं, हमारी बात भी सुनी जाए। कई जगहों पर सुप्त प्रशासन की प्रति अपना रोष व्यक्त करने के लिए धरने प्रदर्शन किए गए थे। हम लोग का कहना यही है कि हम लोगों की सुनवाई की जाए, उन्हें रिहा किया जाए, वो बिल्कुल निर्दोष है। रैलियों के अतिरिक्त महिला उत्थान मंडल की हजारों बहनों ने अपने इलाके के प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन भी सौंपे थे। आइए एक नजर डालते हैं किन किन जगहों पर ज्ञापन सौंपे थे। मध्य प्रदेश में अलीराजपुर, बैतूल, भोपाल, दमोह, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, झाबुआ, कटनी, खरगोन, करेली, नर्मदापुरम, रतलाम, सागर, श्योपुर, उज्जैन, विदिशा, सीहोर, महू, देवास, छतरपुर और सतना आदि शहरों में ज्ञापन सौंपे गए थे। गुजरात के अहमदाबाद, भावनगर, बड़ौदा, गोधरा, राजकोट और मेहसाणा तथा भरूच में ज्ञापन सौंपे गए थे। पंजाब में जालंधर, लुधियाना, पटियाला, होशियारपुर, आबोहर, फाजिल्का, अमृतसर और पठानकोट में
इन बहनों ने ज्ञापन सौंपे थे। दिल्ली में भी महिला उत्थान मंडल की बहनों ने अपने बापूजी की रिहाई के लिए ज्ञापन सौंपे थे। उत्तराखंड के हरिद्वार, देहरादून, टिहरी, रुद्रपुर, हल्द्वानी और रुड़की में बापूजी की शिष्याओं ने ज्ञापन सौंपे थे। उत्तर प्रदेश के आगरा, प्रयागराज, गाजियाबाद, गोंडा, गोरखपुर, हरदोई, इटावा, झांसी, कन्नौज, कानपुर, लखीमपुर, लखनऊ, मैनपुरी, मेरठ, मुरादाबाद, प्रतापगढ़, सहारनपुर और शुक्रताल में ज्ञापन सौंपे गए थे। महाराष्ट्र के अकोला, अमरावती, भुसावल, धुले, गोंदिया, जालना, मालेगांव, नागपुर, नांदेड़, नासिक, परभणी, पुणे, हिंगोली, सातारा, सोलापुर, वणी, वर्धा और यवतमाल में बहनों ने ज्ञापन सौंपे थे। राजस्थान के अजमेर, बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, जोधपुर, सागवाड़ा, टोंक, उदयपुर और ब्यावर में महिलाओं ने ज्ञापन सौंपे थे। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा, भिलाई दुर्ग, राजनांदगांव, धमतरी, बिलासपुर, कवर्धा, कोरबा, रायपुर और बालोद में भी ज्ञापन सौंपे गए थे। हरियाणा के अंबाला, भिवानी, पानीपत, फरीदाबाद, फतेहाबाद, रोहतक, बहादुरगढ़, सिरसा, टोहाना, यमुनानगर और हिसार में बहनों ने बापूजी की रिहाई के लिए ज्ञापन सौंपे थे। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर, घुमारवी, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, नादौन, पालमपुर, पांवटा साहिब, प्रागपुर, सोलन और ऊना में भी ज्ञापन सौंपे गए थे। उड़ीसा के सुंदरगढ़ में और कर्नाटक में चित्रदुर्गा और बेंगलोर में ज्ञापन सौंपे गए थे। पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में भी ज्ञापन सौंपा था। घटनाओं को दुर्घटनाओं के रूप में पेश करना मीडिया वालों की पुरानी आदत है, लेकिन यहाँ मीडिया हैरान था जब करोड़ों महिलाओं को एक साथ पूरी दुनिया में चीखते पुकारते देखा कि कैसे शालीनता से और धैर्यपूर्वक पिछले 10 वर्षों से ये महिलाएं अपनी मांग दोहराती आ रही हैं। इसीलिए इनकी गतिविधियों को मीडिया कवरेज भी खूब दी गई। सोशल मीडिया में भी बापूजी की रिहाई की मांग ट्विटर पर ट्रेंड में रही, जिसमें हजारों की संख्या में ट्वीट हुए। परमात्मा से एकत्व बनाने वाले बापू समूचे ब्रह्मांड को अपना स्वरूप समझते हैं। आश्रम के पवित्र वातावरण की व्यासपीठ की बजाय जोधपुर की इस जेल में आ जाने पर भी बापूजी ने इस बेरुखे समाज के प्रति कोई बेरुखी नहीं दिखाई, बल्कि समय समय पर संदेश भेजा, अपने सेवादारों को भी भेजा और कहीं तुलसी के फायदे समझाकर तुलसी के पौधे बंटवाए, तुलसी पूजन दिवस मनवाया, तो कहीं भारतीय संस्कृति को जिंदा रखने के लिए 14 फरवरी के दिन समूचे विश्व में माता पिता का पूजन करवाया। विद्यार्थियों को शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य प्रदान करने वाली युक्तियां समझाईं, युवाओं को व्यसनों से दूर रहने का तरीका समझाया। शरीर छोड़कर जा चुके पितरों के लिए सैकड़ों आश्रमों में सर्वपितृ अमावस्या का पूजन करवाया। सर्दियों में कंबल तो गर्मियों में छाछ और शरबत बंटवाया। भारतीय परंपराओं और पर्वों को कैसे मनाना चाहिए ये भी समूची दुनिया को बहुत अच्छे से समझाया कि दिवाली पर कैंडल नहीं, दियों का प्रकाश घर पर लाएं। होली पर केमिकल नहीं, पलाश के फूलों का रंग एक दूसरे पर छांटे। महिला उत्थान मंडल की ये बहनें अब तक हजारों रैलियां कर चुकी हैं। इन करोड़ों महिलाओं की चीख पुकार क्या यह समाज कभी सुन पाएगा? ये एक बड़ा सवाल है। इनके ज्ञापनों को अगर संकलित करके एक किताब बनाई जाए तो शायद दुनिया की सबसे भारी भरकम किताब बन जाएगी। सवाल फिर से वहीं आता है, क्या इन ज्ञापनों को कभी पढ़ा या देखा जाता भी होगा या नहीं? एक निर्दोष संत को जेल में सताने का पाप कहीं हम सब तो नहीं कर रहे हैं? यह एक बड़ा सवाल है।
जो आने वाले समय में सभी से पूछा जाएगा।